हेडिंग डाल दो, राजस्थान के राजवंश, हिस्ट्री जिसको कहते हैं। कल अपन ने बातें की थी ना, कैसी लगी बातें? हाँ? अरे मुंह से बोल लो। हाँ तो फिर, हाँ ऐसे राजवंश में कौन कौन से राजवंश है देखो, ताकि ध्यान रहे कि हमें कौन कौन से राजवंश पढ़ने हैं। हिस्ट्री पढ़ी कभी? हाँ, फिर इधर आओ, सामने आओ तुम। लिखो राजवंश क्या क्या कौन कौन से करने हैं अपन को, और एग्जाम में निश्चित रूप से कुछ फिक्स राजवंश हैं जहां से प्रश्न आता ही आता है। तो लिखो, देखो प्रतिहार, प्रतिहार से शुरू करेंगे अपन। राजस्थान के अगर प्रतिहारों को देखें ना, तो सबसे प्राचीन राजवंश में से एक है, सबसे पुराने प्रारंभिक राजवंश। प्रारंभिक राजवंश से प्रतिहार का नाम आएगा, गुहिल का आएगा और चौहानों का आएगा। अभी जब इनको करेंगे तब इनका जो पहला काल देखेंगे ना, वो देखना कब का आ रहा है। पहला, जो पहला शासक का काल कौन सा आ रहा है, उससे पता चल जाएगा कि ये पहले सब प्रारंभिक कौन कौन से। कभी कभी प्रश्न पूछ लेते हैं कि निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन राजवंश कौन सा है, वो तो ऑप्शन पे पता चलेगा ना। प्राचीन का मतलब पहला, या निम्नलिखित में से स्थापना की दृष्टि से राजस्थान का प्रथम राजवंश कौन सा है, निम्नलिखित में से उन चार में से फर्स्ट बताना। ऐसे प्रश्न आए हुए। तो प्रतिहार, चौहान, चौहान कौन कौन से? अजमेर के चौहान। अब देखो, जो अजमेर के चौहान है ना, इन्हीं को सपाद के चौहान भी कहते हैं, सांबर के सपाद के चौहान भी कहते हैं, क्योंकि प्रारंभ में जो इनका चौहानों का जो आदि पुरुष था वासुदेव, वासुदेव ने सांबर में चौहान वंश की स्थापना की थी, तो वहां से वो सपाद से चौहान कहलाए। फिर वही चौहान आगे जाकर कहाँ चले गए, अजमेर चले गए। इन्हीं में से एक है वो नाडोल चले गए। नाडोल कहाँ है? पाली में। पूछते हैं, जबकि देखो अगर चौहानों की सबसे पुरानी शाखा पूछे ना, तो नाडोल है पुरानी शाखा। हाँ, प्रश्न आया हुआ है एक बार कि पुरानी शाखा कौन सी है, हाँ चौहानों की नाडोल। और फिर आ जाता है जालोर, रणथंभौर। ये तो मुख्य रूप से जिनको अपन को पढ़ना है। इसके अलावा हाड़ौती के चौहान, कोटा के चौहान, बूंदी के चौहान, हाड़ा चौहान थे वो अलग है, वो अलग है। यद्यपि वहां से प्रश्न कम आते हैं, कभी कभी पूछ लेते हैं, फिर भी करेंगे अपन। इसके अलावा कौन कौन से हैं देखो, हाड़ौती के चौहान, हाड़ौती में कोटा, बूंदी और सबसे पुरानी शाखा नाडोल। सिलेबस में जब देखें तो दो चौहान मुख्य रूप से दिए हुए होते हैं, इन जितने भी दे रखे हैं शाखाएं दे रखी है अपन, कौन कौन से? एक दिया होता है अजमेर के चौहान करना है, और सॉरी अजमेर, जालोर और रणथंभौर, ये तीन शाखाएं दे रखी है, इन तीनों को करना है। क्यों? क्योंकि इन तीनों का संबंध कहीं ना कहीं दिल्ली से रहा हुआ है, दिल्ली से संघर्ष रहा है या मुगलों से संघर्ष रहा है, इसलिए इसको सिलेबस में दिया हुआ है। जैसे अजमेर के चौहानों का जो संस्थापक है वो वासुदेव है, जालोर के चौहानों का
कीर्तिपाल है। रणथंभौर का गोविंदराज। इनको एक एक को अपन पढ़ेंगे, सारों को पढ़ेंगे। इनको आपको, अगर कोई पढ़ सकता है, वैसे आप नहीं पढ़ोगे मुझे पता है, हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताब आती है इतिहास की, उसमें इनके बारे में बेसिक चीजें सारी दे रखी है। अगर कोई पढ़ सके, उसके लिए पढ़ने के लिए टिकना पड़ता है, और बाध्य होंगे तो ही आप टिकेंगे, अन्यथा आप नहीं टिकेंगे। बाध्य समझ गए ना? कोई के ऊपर डंडा लेके खड़ा रहे तब तो आप टिकोगे, वरना नहीं टिकोगे। और अगर किताब लेके घर में आप बिस्तर के अंदर आ गया, सर्दियां आए चाहे गर्मियां आए, जब भी है तो आप बिस्तर के अंदर टिके रहोगे, वहां टिकना संभव, टिकोगे ना? नींद आ जाएगी, नींद आ जाएगी। क्यों? क्योंकि आवश्यकता आपकी तीव्र नहीं है। आवश्यकता तीव्र होगी तब आप टिकोगे। लग जाएगी, नहीं लगी तो क्या हो जाएगा? सही बात है, क्या हो जाएगा? दुनिया में बहुत सारे बेरोजगार हैं, प्राइवेट भी काम करते हैं, तो क्या तूफान आ जाता है, भूकंप आ जाता है उनकी जिंदगी में? पढ़ रहे हैं, कर रहे हैं, वो भी काम कर रहे हैं ना, इसलिए हम नहीं पढ़ेंगे। इसलिए यहाँ पढ़ना मजबूरी हो जाता है, जितना मैं पढ़ाऊँ उतना ही पढ़ना। मैं फालतू बात कहूँ तो वो भी सुनना मजबूरी है आपकी, क्योंकि फालतू बात के बाद बढ़िया बात आती है। नहीं आती क्या? आती है ना? तो ये थोड़ा ध्यान रखें चौहानों का, बड़े दोनों बड़े इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से प्रश्न आते हैं ना, प्रतिहारों से और चौहानों से, वो काफी टफ प्रश्न आते हैं, आसान नहीं आते। जैसे मैंने बताया था कि प्रताप लंकेश्वर की उपाधि किसने ली, ये आसान है क्या? कौन से अभिलेख में ली, ये पूछ लिया, आसान है क्या? नहीं है आसान। इसके लिए किसी ने ऐसे किताब से पढ़ना पड़ेगा जहां बिजोलिया अभिलेख के बारे में डिटेल में दे रखा है। और बिजोलिया अभिलेख हम पढ़ते हैं तो इतना पढ़ने की क्या जरूरत है? अरे घटियाला अभिलेख जैसे देखो, चलो आगे देखते हैं अपन। अब प्रतिहारों को देखते हैं थोड़ा। प्रतिहार कल भी किया था अपन ने, है ना? प्रतिहारों का एक बार पूछ लिया कि प्रतिहारों का सर्वप्रथम उल्लेख कौन से अभिलेख में है। क्या पूछा? प्रतिहारों का उल्लेख सर्वप्रथम कौन से अभिलेख में है? तो इसका मतलब नहीं, घटियाला अभिलेख तो बहुत बाद का, बेचारा 810 861 का है। अरे एहोल अभिलेख में, एहोल अभिलेख जो पुलिकेशन सेकंड का है, चालुक्य वंश का शासक था, उसका वहां उल्लेख मिलता है, उसका प्रारंभिक उल्लेख, प्रथम उल्लेख मिलता है। किताबों में भी मिलता है, कुछ किताबें हैं उनमें भी मिलता है प्रारंभिक उल्लेख। किताबों की दृष्टि से अलग है और अभिलेख की दृष्टि से अलग है। तो जैसे प्रतिहार है, प्रतिहार स्वयं को किसका कहते हैं? लक्ष्मण का अवतार नहीं, हाँ लक्ष्मण के अवतार भी नाग, शेषनाग के अवतार हो गए वो तो है। हाँ तो ठीक है। अब देखो इनकी भी शाखाएं हैं, अपन को कौन कौन सी करनी है। सबसे पहले अपन करेंगे मंडोर शाखा, है ना? मंडोर शाखा, ठीक है। मंडोर शाखा का संस्थापक कौन है? रजिल। रजिल किसका बेटा है? हरिश्चंद्र का बेटा है। हरिश्चंद्र के प्रारंभिक 4 बेटे थे, उनमें से एक महोदय ये है, बड़ा इंपॉर्टेंट आदमी है रजिल। क्यों? मंडोर शाखा का संस्थापक है, पूछा हुआ है। अब इसको ये प्रश्न हल करने के लिए क्या करना पड़ता है? एक ऐसी बुक पढ़ो जो ऑथेंटिक है, जिसमें सारा कुछ हो, और वो एक ही किताब है, गरुड़ प्रकाशन की किताब है। वो एक ही किताब है गरुड़ प्रकाशन की। तो क्या हम किताब नहीं पढ़ेंगे? मत पढ़ो, अपनी बुक ऐप पे जाओ, सारे वीडियो मिल जाएंगे, वो वीडियो लो। समझ गए ना? नहीं समझे? अब देखो फिर कौन सी शाखा आती है? जालोर शाखा आती है। उसके अलावा वैसे राजूगढ़ शाखा नहीं है, ध्यान रखना।
लेकिन राजोगढ़ के प्रतिहार हैं। एक्चुअली राजोगढ़ में जो वंश के शासक नहीं है, उन्हीं के सामंत आ जाते हैं। जैसे राजोगढ़ में कौन था? मथन देव था। प्रतिहारों में देखो और क्या करना, देखो जालोर में, जालोर का प्रसिद्ध शासक प्रतिहार वंश का नागभट्ट। कौन सा? नागभट्ट प्रथम। इसी ने मध्य प्रदेश में एक जगह है, कौन सी? उज्जैन, अवंती, वहां पे इसने राजधानी बनाया था। किसको? उज्जैन को। अपन करेंगे इनको, मैं तो आज आज यही बताऊंगा, सारे राजवंशों के बारे में बताऊंगा क्या क्या चीजें हैं इसमें। जालोर का, जालोर में इसका जो मुख्य शासक था प्रतिहार वंश का, वो नागभट्ट था। वो बात की बात है, वैवाहिक संबंध हुआ है, बेटे हो गए, फिर आगे चले जाए आगे। पहले धीरे धीरे ठार ठार खाना, मारवाड़ में कहते हैं ठार ठार खाना। ठार ठार मतलब, हाँ, जीभ जीभ बड़े, हाथ बड़े। और जीभ जो बलती है ना, फाले होते हैं ना जीभ में, कभी हुए हैं फाले? हाँ, चमड़ी चमड़ी उतर जाती है, ये रगड़े चमड़ी मुंह में आ जाती है। नहीं आती क्या? आती है ना, तो ठंडा करके खाओ। ठीक है, राजूगढ़, नागभट्ट, और यहीं का एक शासक और है, कौन है? वत्सराज। अब बताओ, वत्सराज पहले एक नागभट्ट पहले है? बहुत बढ़िया, वत्सराज पहले है। कौन आदि पुरुष? देखो ये थोड़ा ध्यान रखना है कि पहले कौन है, नागभट्ट पहले है या वत्सराज पहले? नागभट्ट पहले। हाँ इस वंश की, यही इस वंश में सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि इनके शासक बड़े अजीब से। और दो, नागभट्ट फर्स्ट, नागभट्ट सेकंड। नागभट्ट सेकंड तो वत्सराज के बाद आएगा। नागभट्ट फर्स्ट, फिर वत्सराज, फिर नागभट्ट सेकंड, फिर मिहिरभोज, फिर महेंद्रपाल, फिर महिपाल, फिर महेंद्रपाल फर्स्ट। ऐसे करके जब लास्ट में जाएंगे तो यशपाल जी आएंगे लास्ट में। तो राजूगढ़ में मथन देव शासक। अब कन्नौज में भी इनकी शाखा है एक। कन्नौज की शाखा का जो मुख्य आदमी था, यानी कन्नौज को, वो था नागभट्ट सेकंड, मुख्य शासक। सेकंड वत्सराज भी है वैसे कन्नौज में, क्योंकि इसी ने त्रिकोणीय संघर्ष शुरू किया था। ओशिया का नाम सुना है? उपकेश, ओशिया का जो पूरा नाम है उकेश, उपकेश भी कहते हैं। हाँ, वहां पे जो मंदिर बने हैं उसमें से कुछ मंदिर प्रतिहारों के द्वारा बनाए हुए, प्रतिहारों के द्वारा स्थापित मंदिर स्थापत्य शैली भी है प्रतिहार शैली, जिसके मंदिर में पाली आहुआ में एक मंदिर बना हुआ है। नागौर में एक जगह है जसनगर, वहाँ शिव जी का मंदिर बना हुआ है। इसके अलावा अलवर में गढ़ राजौर का मंदिर, महावीर जी का मंदिर, सारे प्रतिहार शैली में बने हुए हैं। इन्हीं में जैसे राजशेखर का नाम सुना है, शासक नहीं है, राजकवि है। एक बार पूछा हुआ है कि ये किसके राजकवि थे, किसके गुरु थे? राजशेखर किसके हैं? महेंद्रपाल और महिपाल के हैं। हाँ, राजकवि भी है और गुरु भी है, दोनों है। राजकवि और गुरु दोनों हैं। और इन्होंने, राजशेखर ने अपनी एक पुस्तक है विद्युसाल भंजिका, क्या नाम है? विद्युसाल भंजिका। हाँ, इसकी, राजशेखर की। भंजिका में इनको रघुकुल मुकुटमणि और रघुकुल चूड़ामणि की संज्ञा दी है। रघुकुल मुकुटमणि और रघुकुल चूड़ामणि की संज्ञा दी है।
मुकुटमणि और चूड़ामणि की संज्ञा दी है। ऐसे अब पूछ ले कि राजशेखर ने किस पुस्तक में महेंद्रपाल को रघुकुल मुकुटमणि और रघुकुल चूड़ामणि की संज्ञा दी, तो पढ़ा पढ़ाया सारा गुड़ गोबर। अरे हमने तो पूरा पढ़ा था, ये छोड़ दिया था, क्यों? क्योंकि इतना कौन पूछेगा। अब वो टाइम गया, जमाना गया कि इतना नहीं पूछेंगे। अब जितना मैगजीन पढ़ सकते हो पढ़ लो। पढ़ना है तो विद्वान बनने के लिए पढ़ो। अब कहोगे नौकरी लगने के बाद हम पढ़ाई का क्या मतलब है? अरे पढ़ाई को केवल नौकरी तक ही सीमित की क्यों रखते हो? पढ़ाई तो हर जगह काम आती है। पढ़ाना शुरू कर दो, ज्यादा ज्ञान है तो। नहीं क्या? हाँ, लेकिन ज्यादातर मैंने लोगों को देखा है नौकरी लगने के बाद वो फिर ढलान पे होते हैं, फिर जिंदगी उनकी मृत्यु की ओर जाती है। क्या ठीक है, नौकरी लग गई ना, महीने वाली तनख्वाह आ जाती है, खा लेते हैं, घूम लेते हैं, खा लेते हैं, पी लेते हैं, सो जाते हैं, मोबाइल चला लेते हैं और खत्म। क्या किया? कुछ बड़ा नहीं किया ना, तो कोई मतलब ही नहीं जिंदगी का, कोई मतलब नहीं। कीड़े मकोड़े जिंदे रहते हैं, नहीं रहते क्या? है ना? कुछ अलग करो। इनकी उपाधियां ध्यान रखनी है प्रतिहारों की। अब फिर देखो, अब आगे क्या करेंगे अपन। हाँ, इनकी एक शाखा बड़ौच में भी है। किनकी? प्रतिहारों की एक शाखा बड़ौच में है, बड़ौच शाखा भी कहते हैं उसको। बड़ौच को जीता था नागभट्ट सेकंड ने। हाँ, फिर है राठौड़ वंश। एक बार पूछा है, राठौड़ शब्द किस भाषा से निकला है या किस भाषा का है? राष्ट्रकूट का। किससे निकला? राष्ट्रकूट से निकला है। वही तो है ये। लेकिन जो राठौड़ है, राठौड़ों के बारे में, उत्पत्ति के बारे में बहुत अलग अलग है। ये कोई के मध्य प्रदेश से आए हैं, कुछ इतिहासकार कहते हैं बदायूं से आए हैं, कुछ कह रहे हैं कन्नौज से आए हैं। कौन? राठौड़। अब राठौड़ों में कौन कौन है देखो। राठौड़ों में जैसे हाड़ौती में है ना, कोटा बूंदी में, कोटा बूंदी के जो चौहान है ना, तो कोटा और बूंदी दोनों में चौहान है। झालावाड़ में चौहान नहीं है, वह हाड़ा है। वो है तो है, वो ही है, हाड़ा चौहान ही है, लेकिन प्रारंभिक नहीं है। बाद में जालिम सिंह झाला का बेटा मदन सिंह झाला, उसको अलग प्रांत की मांग की और उसके कोटा से कुछ कुछ पर्ग ने अलग करके झालावाड़ बनाया गया। ठीक वैसे ही जोधपुर में भी यही है कि जोधपुर प्रारंभिक राठौड़ कहाँ के? जोधपुर के। फिर जोधपुर से राव जोधा का बेटा कौन? बीका। ठीक है, और बीका ने क्या बसाया? बीकानेर बसाया। बीकानेर, बीकानेर बसाया। और उनकी एक शाखा और है, किशनगढ़, नाम सुना होगा। किशनगढ़ का संस्थापक किशन सिंह था। और ये किशन सिंह कौन है? ये मोटा राजा उदय सिंह का नाम सुना है? उदय सिंह का पुत्र है। और ये किशनगढ़ वही है जहां बड़ी ठणी नागरीदास, और राठौड़ों का संस्थापक कौन है? सिंहा है। कौन है?
सिंहा, ये इनका आदि पुरुष है। आदि पुरुष सबका ध्यान रखना है, सामान्य रूप से आदि पुरुष पूछते हैं। आदि आदि प्रारंभिक पुरुष। सिंहा ने कहां स्थापित किया अपना शासन? तो सबसे पहले इन्होंने पाली में एक गांव है बिट्ठू गांव, वहां पर उसको अपना केंद्र बनाया और वहीं इनकी मृत्यु हुई है, बिट्ठू गांव में। ये प्रारंभिक जानकारी है, एक सरसरी नजर में, एक नजर में आता होता है ना कुछ, एक नजर में। हाँ। अब एक प्रश्न पूछा हुआ है कि सिंहा का उत्तराधिकारी कौन था, पूछा हुआ प्रश्न। अब हमें गांगदेव, चंद्रसेन, मालदेव, जसवंत सिंह, अजीत सिंह कम है क्या पढ़ने के लिए? अब पूछा गया सिंहा का उत्तराधिकारी कौन था? कौन था? है दुहड़, सातलदेव, सूजा या आस्थान? आस्थान था। उसका उत्तराधिकारी, फिर दुहड़, सूजा, सातल, और लास्ट में फिर आ जाता है चूड़ा, फिर आ जाता है रणमल। रणमल, चूड़ा की कहानी पता ही है, जो चूड़ा था उसका बेटा था रणमल। रणमल का एक छोटा भाई था कान्हा। चूड़ा रणमल को पसंद नहीं करता था, क्यों? इंटेलिजेंट था, मतलब होशियार था, बहादुर था रणमल। तो उसने क्या किया कि उसको, उसकी जगह कान्हा को उत्तराधिकारी बना दिया, कान्हा को बनाया। तब रणमल, यद्यपि रणमल कुछ समय तक शासन करता है, फिर रणमल, वो कहानी बताई होगा, लाखा के साथ अपनी बहन हंसाबाई, वो मेवाड़ चला जाता है। उसको परगने मिलते हैं कुछ, लेकिन वो अंत में मेवाड़ चला जाता है और वहां पर हंसाबाई के साथ, हंसाबाई का विवाह किससे करता है? रणमल। रणमल की बहन कौन? हंसाबाई। हंसाबाई की शादी किससे होती है? लाखा या लख सिंह से होती है। और इनका बेटा मोकल होता है, और मोकल का बेटा कुंभ सिंह यानी कुंभा। कुंभा का बेटा, बहुत बढ़िया, रायमल। फिर रायमल का बेटा सांगा। सांगा का बेटा विक्रम सिंह और रतन सिंह। उसके बाद इनका तीसरा बेटा उदय सिंह। बनवीर तो दासी पुत्र है, उनको छोड़ दो। उदय सिंह ये मेवाड़ में चले गए अब। तो इन सब का ननियाल कहाँ है? बाप रो, दादा रो, परदादा रो, लड़दादा रो, फटदादा रो, ननाणो कट है जोधपुर। जोधपुर है ना। ये हंसाबाई कहाँ की है? अब देखो, यहां आस्थान के बाद दुहड़ है, सूजा है, सातल है, और फिर आ जाता है राव चूड़ा। चूड़ा के बाद आ जाता है रणमल, साथ में ही कान्हा। इसका बेटा जोधा। रणमल का बेटा कौन है? जोधा। रणमल का बेटा जोधा। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या मजा आ रहा है? भाई भाट की तरह वंशावली बता रहा हूं। ऐसे ही मजे लेने हो तो ऐप पे जाओ और वीडियो देखो। ये सारे ऐप, आप सारे ऐप पे मिलेंगे ये सारे रिकॉर्डेड वीडियो, जिनको पढ़ने के बाद दुनिया की कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है इतिहास से संबंधित। समझ रहे हो ना बात को? हाँ हाँ। जोधा किसका बेटा? रणमल का। रणमल ने मेवाड़ में बहुत ज्यादा अफरा तफरी मचाई थी, पूरे मेवाड़ का राठौड़ीकरण कर दिया।
वहां पर पूरे के पूरे सारे पद राठौड़ों को दे दिए, और एक बड़े प्रभावी जागीरदार थे वहां के, उनको मरवा दिया रणमल ने। तब जाकर के व्यवस्था बिगड़ी। तब रणमल की एक वायली थी जिसका नाम था बारमली, मेवाड़ की थी, बारमली मेवाड़ की थी। तो कि इसको मारना आसान नहीं था। ये जो फिल्मों में दिखाते हैं जिसको मारना आसान नहीं है, डॉन को मारना तो क्या बोलते हैं ना, मुमकिन नहीं, नामुमकिन है। जिसको 11 जिनको 11 देशों की पुलिस ढूंढ रही है, डॉन को पकड़ना नामुमकिन है, तो वो उसको पकड़ना नामुमकिन था। कैसे पकड़े? तो मेवाड़ के जो सिसोदिया थे उन्होंने सोचा कैसे करें इसको, तो कि इसको बारमली को पटाओ, क्योंकि बारमली कैसे आड़े आएगी, तो कि आखिर है तो मेवाड़ की ना। तो उसको समझाया कि तू मेवाड़ की है और ये मेवाड़ में उत्पात मचा रहा है। और बारमली ने एक दिन बुलाया कि चल आजा, और रणमल गया और बारमली ने उसको जहर दे दिया। जैसे ही रणमल, ये बात 1438 की, जैसे ही जोधा को पता चला, जोधा वहां से रफू चक्कर भाग गया। कहां आया? मारवाड़ आ गया, मारवाड़ आ गया। जैसे पता चला कि जोधा भाग गया है, कुंभा पीछे जोधा के। क्यों? कुंभा बड़ा हो गया सब दौरान। किसका बेटा है कुंभा? मोकल का बेटा है। किसका? बुआ का बेटा हो गया। जोधा है ये हंसाबाई का भतीजा है। हाँ, जो आप रिलेशन निकालते रहो वो अपन। हाँ, तो ये आया, फिर दोनों के बीच में थोड़ी झड़प हुई, लेकिन बुआ के कहने से। बुआ कौन सी? हंसाबाई। हंसाबाई कहाँ है? ये दो हंसाबाई, देखो, हंसाबाई के कहने से दोनों के बीच में समझौता हो गया। और वो समझौता हुआ, उसको कहते हैं आवड़ बावड़ की संधि। आवड़ बावड़ की संधि किसके बीच? जोधा और कुंभ सिंह के बीच आवड़ बावड़ की संधि। तो क्या है, इससे मारवाड़ और मेवाड़ के बीच में सीमा का निर्धारण हुआ। हाँ, और ये आवड़ बावड़ नाम क्यों रखा? आप इधर पाली साइड में जाओगे ना, तो नाडोल, खिवाड़ा, जैतारण, है ना, रानी, फालना, देसूरी, बाली, इस साइड में जाओगे, सुमेरपुर। सुमेरपुर नाम सुना? सुमेरपुर। सुमेरपुर की स्थापना प्रत्यार वंश का एक शासक था समर सिंह, उसने किया। समरपुर, कोई सुमेरपुर बन गया बात। तो वहां पर देखोगे ना, वहां दो प्रकार के पेड़ मिलेंगे। एक यूं नहीं कि स्पष्ट रूप से मिलेंगे आपको, एक साइड में मिलेगी आवड़, आंवली। आंवली एक पेड़ होता है, पेड़ की झाड़ी होती है, आंवला नहीं, आंवली। बारिश के दिनों में उगती है, इतनी मानसून बारिश आते ही खरपतवार की तरह है, और फिर सूखने पर उसको ईंधन के रूप में काम में लेते हैं। पतली पतली लकड़ियां होती है, इतने इतना सब। पीले रंग के फूल आते हैं। मूंगफली के पत्ते होते हैं ना, मूंगफली की झाड़ी होती है, वैसी झाड़ी होती है, थोड़ी ऊंची होती है, वो होती है आंवली। न कि आंवला है। और दूसरी साइड में क्या है? बावड़। तो एक साइड में है आंवली, आवड़, आंवली, और दूसरी साइड में है बावड़। तो दोनों के बीच में सीमा निर्धारित कर दी कि जहां से आंवलियों की शुरुआत होती है वो सीमा मेवाड़ की, और जहां से बावड़ शुरू हो जाते हैं वो सीमा है, वो क्षेत्र है वो मारवाड़ का। फिर देखो गांगदेव। गांगदेव नाम सुना है? पूछा हुआ एक बार प्रश्न कि खानवा के युद्ध में जोधपुर के किस शासक ने सहायता भेजी? एक तो सहायता भेजी और एक किसको भेजा? गांगदेव का बेटा मालदेव। गांगदेव का बेटा मालदेव। भेजा किसको? मालदेव को भेजा। किसने भेजा? गांगदेव ने भेजा। कहीं कहीं बड़े जो विद्वान शिक्षक हैं वो कह रहे हैं कि उस युद्ध के मैदान में पहला नगाड़ा गांगदेव ने बजाया था।
या तो गांगदेव वहां युद्ध में गया, युद्ध के मैदान में, नहीं, ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है। इस पर लिखा हुआ है, राजस्थान की जो इसकी इतिहास की किताब है उसमें नहीं, इतिहास की किताब जो एकेडमिक बुक है, 11वीं की या 12वीं किताब है, पुरानी है, अब नहीं लगती है वो, लेकिन मेरे पास पड़ी है। उसमें स्पष्ट लिखा है कि खानवा के युद्ध में गांगदेव के द्वारा मालदेव के माध्यम से मालदेव को सैन्य सहायता देकर भेजा। और ये प्रश्न आया हुआ भी है, जिसका उत्तर भी मालदेव किया है आरपीएससी के द्वारा। मालदेव के बाद शासक बना चंद्रसेन। मालदेव बड़े मजेदार शासक हैं, ये उड़ती तीर लेता रहता था जी। हुमायूं भाग कर गया कि आजा मैं तेरी सहायता करता हूं, हुमायूं ने विश्वास नहीं किया। इसकी सूचना शेरशाह सूरी को पहुंच गई, तो शेरशाह सूरी सेना लेकर आ गया गिरी गांव में, सुमेल गांव में युद्ध हुआ था ना मालदेव और शेरशाह सूरी के बीच में। क्या नाम था? गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था। ये दो गांव है, बीच में खाई है, नाड़ा है बीच में एक। गिरी गांव में मालदेव ने, सुमेल गांव में शेरशाह सूरी ने अपनी छावनी बनाई। युद्ध सर्दियों में हुआ था, जनवरी में। इस युद्ध में ये मालदेव हारा। इसके सेनापति जैता, वो पूरी कहानी है, बाद में करेंगे कैसे। जैता, कूपा, जोगा अखेरा जोत। ये जोगा अखेरा जोत है ना, ये राजपुरोहित है। ये जो है ना राठौड़ों के, चाहे बीकानेर का राठौड़ हो चाहे जोधपुर के राठौड़ हो, उनकी सैन्य शक्ति में राजपुरोहितों का बड़ा योगदान रहा है। फिर चंद्रसेन को शासक बनाया मालदेव ने। मालदेव की एक पत्नी थी, क्या नाम था? उमा दे। दो की छोड़ो, बहुत सारी थी। बात अपन चंद्रसेन की कर रहे हैं। तो ये तो तीसरे नंबर का शासक था, बेटा था। फिर भी उसको शासक बनाया। तब वो बड़े वाले दोनों राम सिंह और उदय सिंह अकबर के पास चले गए, राम सिंह और मोटा राजा उदय सिंह। फिर अकबर ने चंद्रसेन पर आक्रमण किया। चंद्रसेन को मारवाड़ का भूला बिसरा शासक कहते हैं। ये किसने कहा? विश्वेश्वरनाथ रेऊ ने कहा है। किसने कहा? विश्वेश्वरनाथ रेऊ ने कहा। भूला बिसरा शासक। अब जब सिलेबस दिया हुआ है ना इतिहास का, उसमें क्या दिया हुआ देखो, कहीं मालदेव मिलेगा आपको, चंद्रसेन मिलेगा और जसवंत सिंह मिलेगा। मालदेव, चंद्रसेन और जसवंत सिंह मुख्य रूप से अगर सिलेबस में दे रखा है, और केवल राठौड़ दे रखा है तो फिर पूरा पढ़ना ही है। क्या होगा? राठौड़ मुगल संबंध। राठौड़ मुगल संबंध है तो फिर आपको मुगलों के समकालीन सभी शासक करने पड़े। अजीत सिंह करना पड़ेगा, जसवंत सिंह करना पड़ेगा, चंद्रसेन करना पड़ेगा, मालदेव करना पड़ेगा, या दिल्ली सल्तनत और राठौड़ों के बीच में संबंध, तो ये सारे करने पड़ेंगे। और प्रश्न ढंग से आते हैं, अच्छे वाले प्रश्न आते हैं, जो जल्दी से अगर डिटेल में नहीं पढ़े तो आपसे प्रश्न हल नहीं होगा। और डिटेल एक ही किताब में दे रखी है, जो छोटी भी है और पर्याप्त मात्रा में है। मतलब यूँ नहीं है कि बहुत ज़्यादा मोटी, लगभग 350 पेज की किताब, अब बढ़ गए हैं पे, पहले 264 में, और वही एक ही किताब है और उसका नाम है गरुड़ प्रकाशन की किताब, जो आपको केवल ऐप पर मिलेगी, अपनी बुक ऐप पर। ये समझदार है बहुत। प्रकाशित वो होने वाली वही है, अभी ऐप पर मिलेगी आपको। फिर देखो बीकानेर के आ जाते हैं। बीकानेर में मुख्य रूप से आपको शुरुआत वाले शासक तो करना ही है, चाहे वो बीकाजी है, चाहे जेतसी है, चाहे कल्याणमल है, शुरू वाले करने हैं, उनकी बातें करनी है। बीकाजी के बारे में देखना है कि कोडमदेसर बनाया,
नौरंगदेसर, नाम सुना है नौरंगदेसर इसके? हाँ 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 हाँ, है नहीं हौसा। हाँ, ऐसे काम थोड़ी चलेगा। ठीक है ना? तो अब बीकानेर देखो, बीकानेर में बीका जी, हाँ, नारा, लूणकरण, हाँ, नहीं वो मेरे नाम पे है, राव जेत सिंह। ठीक है ना? मेरा पूर्व जन्म में यही नाम था, कल्याणमल। ठीक है, कल्याणमल के बाद राय सिंह, भुजिया, भुजिया डूंगर सिंह जी के काल में बने थे। डूंगर सिंह काल में भुजिया बने, और एक लड्डू भी बन रहे थे डूंगर सिंह काल में, डूंगर साई, वो सुरसाई थे क्या? अच्छा, वो थोड़े से बड़े अजीब से लड्डू है। मैंने तो एक दिन खाया, मुंह ऐसा लपड़ा लपड़ा सा हो गया है ना, चिकने से होते हैं लड्डू, एकदम पीले कलर के होते हैं, सूरसाई लड्डू। मैं तो येलो वाला खाए थे। और भुजिया, भुजिया बने डूंगर सिंह जी का, डूंगर साई भुजिया। पूछा हुआ प्रश्न है, एक बार पूछ लिया आगे। पंदारी कहाँ की प्रसिद्ध है? बीके स्कूल के, बीके स्कूल की। अब कभी बीके स्कूल के बारे में पूछ लेंगे कि बीकानेर में पंदारी किस स्थान की प्रसिद्ध है। ऑनर का नाम नहीं पूछेंगे। नहीं नहीं, तो वहां तो दूसरी भी तो दुकान है वहां, वो कोई खराब थोड़ी है, उनकी भी बढ़िया है। नहीं नहीं नहीं, है दोनों, दोनों की सही है। देखो, राय सिंह को अच्छे से करना है, राय सिंह को बहुत तरीके से करना है, ध्यान रखना, क्योंकि ये पूरा का पूरा उसने अपना जीवन अकबर की गुलामी में दे दिए। गुलामी तो की थी, नौकरी की वहां। जब अकबर ने नागौर में सभा बुलाई तो कल्याण लेके गए, चल बेटे चलते हैं अपन। इसके बाद अपन को जो डिटेल में करनी है वो है अनूप सिंह। क्यों? क्योंकि इनके काल में साहित्य, कला, चित्रकला का स्वर्ण युग कहलाता है। साहित्य, कला, चित्रकला का स्वर्ण युग कहलाता है। इन सब की डिटेल कहां मिलेगी? हाँ, गरुड़ प्रकाशन की किताब में। हाँ, और जो वीडियो चाहिए सारे के सारे वो, हाँ, हर टॉपिक का एकदम डिटेल में जो अपन पढ़ रहे हैं वो सारे के साथ जो अपन पढ़ रहे हैं ना वही वहां मिलेंगे, वही वहां पर मिलेंगे। इन दोनों के बारे में पढ़ना है। उसके बाद तो बहुत सारे हैं, लास्ट में साधु सिंह जी आ जाएंगे। साधु सिंह से पहले गंगा सिंह जी आ जाएंगे। गंगा सिंह जी से पहले कौन है? लाल सिंह जी, डूंगर सिंह जी है? लाल सिंह जी आ जाएंगे या डूंगर सिंह जी? लाल सिंह जी शासक बने थे क्या? नहीं बने, डूंगर सिंह जी बने थे शासक। तो राठौड़ मुख्य रूप से दो ही करने हैं अपन, जोधपुर और बीकानेर। फिर देखो, कछवा वंश, हाँ कछवा, ऐसे ही मिलेगा आपको कछवा। हाँ, सब में आते हैं, बिल्कुल आते हैं। संस्थापक कौन है? दुले राय, यही संस्था। इतिहासकार कहते हैं कि ढोला था ना, ढोला ही दुले राय है। ढोला मारू वाला ढोला, ढोला मरवण वाला ढोला, दो है, मारू है और मरवण। मारू तो यही की थी, सिकंदर की नहीं थी क्या, या जैसलमेर की थी? यहाँ की कौन थी? पुगल की, पद्मनी थी, जैसलमेर की थी। दुले राय है, पुगल की पद्मनी थी, लेकिन वो पद्मनी नहीं, रतन सिंह वाली। इसने स्थापना की, उसने सबसे पहले
दोसा को जीता और इसको राजधानी बनाई। पूछा हुआ प्रश्न है कि कछुआओं की या ढूंढार की पहली राजधानी कौन सी थी? दोसा। फिर उसने थोड़ा आगे बढ़ा, खो को जीता। जयपुर के पास खो जगह है, जयपुर के पास खो जगह है, उसको जीता। खो दरीबा नहीं, केवल खो। इसके बाद इसी वंश का एक शासक हुआ जिसका नाम था, ये पूछा हुआ प्रश्न है, बहुत टफ प्रश्न है, कोकिल देव। कि कछुआ वंश के किस शासक ने आमेर को राजधानी बनाया? कोकिल देव ने। आमेर जीता, कोकिल देव ने राजधानी बनाया। और ऐसी मान्यता, ऐसा कहा, मान्यता तो नहीं है, ऐसा कहा जाता है कि जो आमेर का जो किला है, आमेर का जो किला है इसी ने बनवाया था। जो कहते हैं मान सिंह ने बनाया था 1594 में, वो किले इसी के द्वारा निर्मित है, आमेर का किला। अब कछुआ वंश में रायमल को देखना है, क्योंकि इसने अपनी बेटी, क्या नाम था, जोधाबाई, जोधाबाई का विवाह 1562 में अकबर से किया। देखो ये पूछा हुआ है कि मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध करने वाला पहला शासक कौन है? रायमल। ठीक है। अरे रायमल कहाँ है, क्या कर रहे हो तुम? हाँ, बारमल करो ना। हाँ, और भर रहे हैं। तो जोधाबाई पहला जो शासक जिसने मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए है, बारमल है। कहा, कब किया विवाह? तो 1562 में। कहां पे किया? क्योंकि ये विवाह का जो पंडाल तंबू लगाया था वो सांबर में लगा था। तंबू कहाँ लगाया था? सांबर में लगाया था। वो भी मड़ों में हुआ था, शादी मड़ों में हुई थी, जनवरी में। हाँ? हाँ, पोस्ट बड़े पर प्रोग्राम चल रहा था, मड़ों के बड़े ही होंगे। पार्टी करेंगे करेंगे, आज थोड़ा कुछ एब्सेंट है ना, इसलिए। ओ भाई, 3 दिन से व्रत हो गए, बढ़िया है, तो वजन कम हो जाएगा। अब देखो उसके बाद, बारमल के बाद भगवान दास, भगवान दास के बाद मान सिंह। इनके बारे में डिटेल पढ़नी है अपन को। ये पहला राजपूत शासक है जिसको सर्वाधिक 7,000 का मनसब दिया था अकबर। इसका, अच्छा हमें नहीं पता था भाई। ये पहले इसको 4,000 की मनसब दी, बाद में बढ़ाकर 7,000 की मनसब कर दी। ये प्रश्न पूछा हुआ है कि अकबर ने मान सिंह को 7,000 की मनसब कब दी? 1605, मरने से जस्ट पहले, मरने से जस्ट पहले। जस्ट पहले नहीं, ले ले ये 7,000 की मनसब ले ले, टप से मर गया, ऐसे नहीं। मतलब मृत्यु के वर्ष ही उसने 5,000 की मनसब, 7,000 की मनसब दी। और इसको फर्जंद कहा। फर्जंद का मतलब फर्जी नहीं, फर्जंद का मतलब पुत्र। आप सोचो फर्जी, फर्जी कब कहा इसको मान सिंह को? जब वो हल्दी घाटी में हार गया तब वो, मतलब कहा नहीं उसको फर्जी, लेकिन मार, अपन कहते हैं कि यार तू तो वहां हार गया, फर्जी है एक नंबर का, वो वाला तू क्या हार गया, तो फिर उसको ड्योढ़ी बंद कर दी। ड्योढ़ी का मतलब राज दरबार में प्रवेश प्रतिबंध कर दिया कि तू बाहर निकल, तू आई मत, मुंह मत दिखाना अपना। और वहां से उसको कुछ समय के लिए एंट्री बंद कर दी। कब?
जब हल्दी घाटी का युद्ध हारा था। लोग कहते हैं, कुछ बड़े बड़े इतिहासकार कहते हैं कि हल्दी घाटी के युद्ध में ये अकबर जीता, तो भाई मान सिंह की ड्योढ़ी बंद क्यों की? हाँ, नहीं जीता, नहीं जीता, अंत में जीत महाराणा प्रताप की हुई। मिर्जा राजा की उपाधि अकबर ने दी। कुछ ये पूछा हुआ, ये पूछा हुआ, ये पूछा हुआ, ये पूछा हुआ। एक प्रश्न देखा मैंने कि अकबर ने मान सिंह को किन किन प्रांतों का सूबेदार बनाया। 4 ऑप्शन थे और नीचे कूट था, मिलान करना है कौन कौन से समूह। चारों के चारों सही थे। सिंध, काबुल, बंगाल, बिहार, सबका बनाया था। करेंगे अपन डिटेल, और इन सारी डिटेल के वीडियो अपनी बुक ऐप पर उपलब्ध होंगे। जयपुर में 2 जय सिंह हुए। कितने? 2 जय सिंह। हाँ, एक मिर्जा राजा जय सिंह, हाँ, और एक सवाई जय सिंह। अब बताओ पहले कौन सा हुआ? बहुत बढ़िया, इनके लिए 21 तूड़ियों की सलामी दी जाए। हाँ, कल से मोटोड़ी काका माचिस लाना, उससे सही रहती है, टूटती नहीं है। नहीं नहीं, पॉपअप नहीं, नहीं पॉपअप नहीं, तू ये कचरा हो जाए। चलो, पहले ये हुआ है मिर्जा राजा जय सिंह, इसके बीच में एक शासक और आता है थोड़ी देर के लिए, और फिर आता है सवाई जय सिंह। ठीक है, ध्यान रखें। प्रश्न आ जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा शासक तर्कशास्त्र, गणित, भूगोल, वेद, उपनिषद, वेदांत आदि का, ज्योतिष आदि का प्रकांड विद्वान था? तो सारे के सारे सवाई जय सिंह करके आएंगे, जबकि उत्तर उसका मिर्जा राजा जय सिंह होगा। सारे के सारे यही करेंगे कि सवाई जय सिंह। बिहारी मल का नाम सुना है? कवि बिहारी, ये बिहारी सतसई लिखी थी, किसका दरबारी था? इसमें सारे के सारे मिर्जा राजा जय सिंह करके आएंगे, और उत्तर बिल्कुल सही होगा। बारमल, बिहारी मल नाम सुना है ना? कवि बिहारी, ग्वालियर के रहने वाले थे ये। कहाँ के थे? ग्वालियर के रहने वाले थे। पूछा हुआ है, एक बार पूछ लिया, दुर्गादास राठौर की छतरी कहाँ है? उज्जैन में, नर्मदा नदी के किनारे। कवि जिसने बिहारी सतसई लिखी थी। इन 2 के बारे में ढंग से पढ़ना। उसके बाद तो है ही है, माधो सिंह है, मान सिंह है, माधो सिंह सेकंड है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? फिर देखो, गोहिल है और सिसोदिया। गोहिलों का संस्थापक गुहादित्य, या कहीं कहीं गुदत्त भी लिखा मिलेगा, लेकिन डिटेल कहां से मिलती है इनकी? बप्पा रावल से मिलती है। ये यही तो विशेषता, ये विशेषता होनी चाहिए। कुछ नहीं दिखे, केवल एक ही बप्पा रावल है इनके। वास्तविक देखा जाए तो इतिहास शुरू यहां से, अपन ने जैसे अभिलेख किए थे, अगर ध्यान हो
तो सारों का राजवंश कहां से शुरू हुआ था? लेकिन एक अभिलेख है जहां गुहदत्त से शुरू हुआ था, एक ही अभिलेख था। क्या था? कौन सा था? सामोली अभिलेख है? बस एक ही तो कहा था मैं कि एक ही ध्यान रखना है, बाकी सबका जो राजवंश वंशावली है, बप्पा रावल से लेकर के समर सिंह, बप्पा से कुंभा, बप्पा रावल से जगत सिंह तक का। अब पन्ने पलटे, घर पे पलटे होते तब उत्तर आ जाता। यहां से इनके ये आदि पुरुष कहलाते हैं। लेकिन जो है नाथ से नहीं, बिल्कुल नहीं है। लास्ट में करवाई थी मैंने, कॉपी में देख लो सबसे लास्ट में कौन सी है। ये पूछा वो प्रश्न है, राजधानी कौन सी थी बप्पा रावल की? नागदा। एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण किसने कराया? बप्पा रावल ने। उसका विशाल विस्तृत रूप किसने करवाया? रायमल ने, जो कुंभा का बेटा था। करेंगे इन सबको, इन सबको करेंगे अपन डिटेल में। इतिहास जैसा पढ़ेंगे ना, कोई भी एग्जाम दे देना, कोई भी एग्जाम दे देना, प्रश्न नहीं छूटेगा। कॉलेज लेक्चर दे देना, स्कूल लेक्चर दे देना, एलडीसी दे देना, कोई भी एग्जाम, सबका साथ सबका विकास। अब वो भी मैं बताऊंगा, लास्ट में करवाया था, लास्ट वाले उल्टे देखने शुरू कर दो। है ही नहीं शिलादित्य। हाँ सही तो है, एक शिलादित्य बाद का है, प्रारंभिक है। सारणेश्वर नहीं है, सारणेश्वर नहीं है, सारणेश्वर नहीं है, सामोली है। गुहा, फिर देखो और देखो मिल जाएंगे। तो देखो अब इनके जो शासक हुए हैं ना, इनके प्रारंभिक शासकों में, यानी प्रारंभिक शासक का मतलब है बप्पा रावल से लेकर के, बप्पा रावल से लेकर के रतन सिंह, ये सारे के सारे गोइल वंश पूरा हो गए हैं। गोइल वंश पूरा हो गया। और शक्ति कुमार का उल्लेख ये लिखा हुआ है, गोइल वंश, गुहादित्य और शक्ति कुमार तक का उल्लेख। अगर शक्ति कुमार की राजधानी थी और देवी का उल्लेख मिलता है भूमराज। यही है क्या? यही था क्या? तो ये पूरा का पूरा, ये जो वंश है, ये लिखा है ना मेरा नाम, ये पूरा का पूरा गुहिल वंश का प्रारंभिक जो शासक हैं वो और लास्ट शासक हैं। इनके बीच में रतन सिंह से पहले समर सिंह, समर सिंह से पहले जयत्र सिंह, और उसके बाद यानी ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। गलत है? सही करो। पहले जयत्र सिंह, फिर तेज सिंह। अब इसको सही कैसे करोगे? अब ये कंफ्यूजन हो जाता है ऊपर नीचे, इसको सही याद करने का तरीका क्या है? तेज सिंह के काल में 1260 में मेवाड़ चित्रकला के अंतर्गत पहली पुस्तक का चित्रांकन हुआ था, वो 1260 में। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, उसका चित्रांकन हुआ, वो 1260 में हुआ मेवाड़ शैली में। ये चारों पूछे हुए प्रश्न, चारों क्रम से पूछ लिया, किन शासकों का क्रम बताओ,
क्रम पूछा हुआ है। फिर आ जाता है रतन सिंह अलाउद्दीन खिलजी से लड़ते हुए जौहर किया, पद्मनी ने जौहर किया और साका किया, केसरिया किया किसने? रतन सिंह ने। रतन सिंह, उसके साथ गोरा, बादल और भी उनके साथ में सैनिक थे, उनके जो सैन्य अधिकारी थे। पत्नी पद्मनी ने क्या किया? साका करेगी, जौहर करेगी। ये घटना 1301 की है और इसको ये मेवाड़ का पहला साका था। साका जब जौहर और केसरिया एक साथ हो तो उसको साका कहते हैं। केसरिया यानी लड़कों जो लड़क जो सैन्य है, सेना है, वो मरने के लिए लड़ रही है, चांस नहीं है अब जीतने के, या तो मारो या मरो। और महिलाएं क्या कर लेती है? जौहर कर लेती है। फिर आ जाता है सिसोदिया वंश। क्या आता है? सिसोदिया वंश। इसका संस्थापक था हमीर। कौन सा अमीर? राणा हमीर। राणा हमीर। वो अमीर देव है, ये राणा हमीर है। ये सिसोद का रहने वाला था, इसलिए सिसोदिया कहलाए। गुहिलों के वंशज है ये। इसमें अपन ने हमको लगभग सारे शासकों को थोड़ा ढंग से करना है और विशेष करके कुंभा, सांगा, महाराणा प्रताप, राज सिंह, ये चार को ढंग से करना है। कुंभा का मालवा से संघर्ष, सांगा का दिल्ली इब्राहिम लोदी संघर्ष, महाराणा प्रताप का अकबर से संघर्ष, राज सिंह का औरंगजेब के साथ संघर्ष। समझ गए? तो ये कितने राजवंशों के? राठौड़ हो गए दोनों, मेवाड़ हो गया, चौहान, प्रतिहार, सिसोदिया, यही है मुख्य रूप से। बाकी भरतपुर की जाट हैं, करेंगे, कभी कभी आ जाता है रणजीत सिंह के बारे में, जवाहर सिंह जी के बारे में, सूरजमल के बारे में पूछ लिया जाता है प्रश्न। ठीक है, तो ये तो अपन ने आज ऐसे ही बातें की है। अब हेडिंग डाल दो प्रतिहार वंश। और ये सारे के सारे जो वीडियो है वो कहाँ मिलेंगे? अपनी बुक ऐप पे मिलेंगे, पूरी डिटेल में, एकदम घर जैसा माहौल, एकदम बोले घर जैसा खाना। जैसे ऑनलाइन क्लास तो ऑनलाइन होगी, लेकिन क्लास कैसी होगी? ऑफलाइन जैसे। ऑफलाइन जैसे। हेडिंग डाल दो प्रतिहार वंश।